नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी की जाति पर सवाल खड़े करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। कल ही हमने अपने शो में आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी अपने बयान पर बुरे फंस सकते हैं और कैसे आगे कार्रवाई होगी। और आज एक ऐसी खबर आई है जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि पूरे भारत में करोड़ों ओबीसी लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नासमझी भरे बयानों के कारण राहुल गांधी के दयनीय आचरण पर गुस्से से उबल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओबीसी जाति के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा, हम राहुल गांधी को नोटिस भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की जाति साल 1999 के पहले ओबीसी में रजिस्टर्ड थी। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर एक बार फिर से झूठ फैलाया और जो बयान दे गए वो कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाला है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल हमने अपने शो में इस बात को लेकर चर्चा की थी। आज खबर भी आ गई कि पिछड़ा आयोग नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। कैसे राहुल गांधी बुरे फंस रहे हैं? देखिए, ये पिछड़ा आयोग की नोटिस भेजने की तैयारी है, ये पहला स्टेप है जी। क्योंकि अभी एक एक करके राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे होने हैं। मतलब आयोग में, उसके बाद कोर्ट में और उसके बाद संसद में। ये तीन अलग अलग मामले हैं। पहला मामला तो है पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो अभी 60 to 70% के बीच वैरी करेगा। 1911 के जनसंख्या के अनुसार काका कालेलकर ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद मंडल कमीशन में क्या कहा गया, 52% के करीब ओबीसी की जातियां हैं, जिसमें से 3743 जातियों का जिक्र किया गया। 3743 जातियां। राहुल गांधी पूरे लिस्ट देखकर आए थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में क्या ओबीसी कैटेगरी में तेली जाति को नहीं रखा गया था। गुजरात सरकार ने तो कहा है कि यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए और उसमें 150 ओबीसी की जातियों का लिस्ट गुजरात के अंदर है। 3743 में से 150 जातियां जो है ओबीसी में वो गुजरात से है, उसमें तेली का भी नाम है। और मोड घोंची की बात जो की जाती है उसमें तो नरहरी अमीन ने भी कह दिया कि किस तरीके से 1904 में ये इस जाति को नोटिफाई किया गया था गुजरात के अंदर। सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, दो लिस्ट होते हैं ओबीसी के लिए, और ओबीसी के जो आधार होते हैं वो स्टेट से चलता है, फिर केंद्रीय सूची में उसे शामिल किया जाता है। अगर कोई राज्य में ओबीसी की लिस्ट में है, केंद्र में नहीं है, तो केवल राज्य में रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता है। जैसे ऐसे कहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में ये दो जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं थी जाटों के लिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में, हरियाणा में ओबीसी में नहीं, और इसलिए जाट आंदोलन भी हुए थे। वो अलग अलग राज्यों की अवधारणाएं हैं। जैसे वैश्य समुदाय के लिए भी था, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो थे वो जनरल कैटेगरी में आते थे। पहले जनरल कैटेगरी में आता था बनिया वर्ग, लेकिन बिहार में वही ओबीसी में आएगा। तो अलग अलग राज्यों में ये वर्ग के आधार पर जिसमें जातियों को शामिल किया गया। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने झूठ बोला। बिल्कुल। अब ओबीसी जातियों के बारे में झूठ बोलने का मामला, ओबीसी का अपमान करने का मामला जो है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया आप माफी मांगे, नहीं तो कमीशन के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी से लगता तो नहीं है कि अभी तत्काल माफी मांगेंगे, क्योंकि मोदी सर ने मामले में माफी की बात को छोड़कर इन्होंने इसे ड्रामेटाइज किया था। इसे ऐसा एक मामला बना दिया जिसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके। और अभी तो चुनाव आने वाला है 2024 का, और उससे पहले राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला तो बने जिससे निगेटिव पब्लिसिटी ही सही पब्लिसिटी हो। तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग,
जिसने नोटिस जारी किया है माफी मांगो, या फिर नोटिस देंगे हम, पहले अपील की गई है माफी मांग लो, नोटिस नहीं देंगे, विचार कर रहे हैं। अगर नहीं माफी मांगे नोटिस जारी करेंगे, आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाना पड़ेगा, अपनी कंप्लेन देनी पड़ेगी और उसके बाद सो कॉज नोटिस जो जाएगा उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या था, आपने क्यों ऐसा बोला। यह तो पहला आयोग के तरफ से है। दूसरा मामला है कोर्ट के तरफ से, क्योंकि ये जो एक दिन के अंदर आयोग ने जो बात कही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा वो पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान है। अब ओबीसी समुदाय लगभग 60 से 70% के बीच माना जाता है, 52% तो 1979 में 80 के बात कर रहे हैं, उस समय कहा जाता था। उसी के आधार पर मंडल कमीशन ने कहा था कि 52% रिजर्वेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 1963 का आदेश था कि कैप है जो 50% का है, इसीलिए 27% रिकमेंडेशन किया गया। अब मामला जाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये 70 से 80 करोड़ ओबीसी जातियों के लोगों का सवाल है। तो इसमें तो अलग अलग राज्यों में मामला दर्ज होगा, जैसे मोदी सरनेम के मामले में हुआ था। और मोदी सरनेम मामला जो है वो सिर्फ गुजरात में तो हुआ नहीं है, पटना में भी एक केस दर्ज है, रांची में भी एक केस दर्ज है। तो अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ केस दर्ज होगा और उस मानहानि के मामले में इन्हें सारे जगहों पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मामला है ये ऐसा दिख रहा है कि इसमें तो सबूत भी बीजेपी की तरफ से पेश कर दिए गए हैं, ट्विटर पे भी सबूत दिखाए जा रहे हैं कि मोदी की जाति क्या थी। लेकिन क्या अब राहुल गांधी चारों तरफ से बुरे घिरेंगे? क्योंकि ये तो दूसरा मामला की बात है। राजनीतिक तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट पॉलिटिकल बयान है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसकी जानकारी इन्हीं के पूर्व सहयोगी ने दे दी। नरहरि अमीन ने कहा, उस समय वो डिप्टी सीएम थे, वो कांग्रेस के नेता थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब वो डिप्टी सीएम थे उसी समय इस जाति को 1994 में गुजरात में ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया था। मतलब पहला तो झूठा बयान। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर अब इस बात के लिए कहा जाएगा कि क्या राहुल गांधी अपने पिता, अपने दादी के उस आइडिया के खिलाफ है, कांग्रेस के आइडिया के खिलाफ है। क्या राजीव गांधी ने कहा था, जात पे न पात पे मुहर लगाओ हाथ पे, ये राजीव गांधी के समय था ना। ये इंदिरा गांधी ने कहा था जात पात की बात नहीं, कांग्रेस के हाथ पे मुहर लगाओ। ये जाति पाति की बात तो जो राजनीतिक पार्टियां कर रही थी उसे रीजनल पार्टी कहते हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों से यह उम्मीद की जाती थी, कैलकुलेशन समीकरण अलग है, लेकिन सीधे तौर पर आप जातीय टिप्पणी, जातीय बात, जाति के आधार पर समाज को बांटने और जाति के आधार पर वोट लेने की बात नहीं करेंगे। इन्होंने वर्ग को पूरी जातीय समूह में बांट दिया। ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर वोट मांगने लगे कि हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे और उसी के आधार पर आपको रिजर्वेशन देंगे। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का 50% का कैप हटा देंगे। तो ये दूसरी बात है जो कि कोर्ट के रास्ते पर राहुल गांधी को सजा मिलने की संभावना होगी, मोदी सरनेम की तरह। एक और तीसरा मामला है जो अभी तक सामने नहीं आया है, कोर्ट और संसद, ये दोनों की बात अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नोटिस देने की बात कही। अब कुछ लोग मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में मुकदमा करेंगे, और तीसरा स्टेप जो आएगा वो संसद के अंदर का आएगा, क्योंकि संसद में प्रिविलेज कमेटी है, जो विशेषाधिकार कमेटी है, उसमें मामला जाने वाला है राहुल गांधी के खिलाफ। अब देखिए, जो डिबेट की शुरुआत हुई है श्वेत पत्र पर, उसमें किसे लाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? निशिकांत दुबे को, कि आप ही इस डिबेट की शुरुआत करें। निशिकांत दुबे आजकल लोकसभा में बेहतर वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि वो मामले उठा रहे हैं। महुआ मोइत्रा का मामला हो, राहुल गांधी का मामला हो, अब वो प्रिविलेज कमेटी में ये मामला भी आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद भी हैं, और किसी सांसद के खिलाफ आपने झूठ फैलाया है, इस मामले में आपको संसद के सामने जवाब देना पड़ेगा।
विशेषाधिकार कमेटी के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आपने उनकी जाति को लेकर जो टिप्पणी की है उसमें सच्चाई कहां है, क्योंकि सरकार ने तो सारे सबूत दे दिए, इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता ने सबूत दे दिए। अब सबूत तो तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। आपने कहा 2000 के बाद इन्हें शामिल किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शामिल की उस जाति को ओबीसी में, तो इस आधार पर आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए 3 जगह पर राहुल गांधी फंस चुके हैं, कोर्ट में, आयोग में और संसद में। तीनों जगह पर अलग अलग सजाएं होगी। ये सजा जो है मोदी सरनेम से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी क्यों बार बार झूठ बोलते हैं? क्योंकि एक और झूठ उनका सामने आया है, यात्रा में भारी भीड़ हो रही है, वीडियो भी शेयर किया जाता है और बाद में जब फैक्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो यात्रा का वीडियो ही नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा की रैली का वीडियो कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही है। जब आदमी के पास सच्चाई के आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ने का आधार खत्म हो जाता है तो सहारा झूठ फरेब का ही लिया जाता है। राहुल गांधी को दिखाना है कि हमारी यात्रा बड़ा सक्सेसफुल चल रही है, हमारे साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि ये यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही है। कांग्रेस का एक ऑडिट रिपोर्ट बताता है कि पिछले 1 साल में कांग्रेस ने 40 करोड़ रुपया चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर खड़ा किए। अब इतने पर खर्च किए हैं। 71 करोड़ रुपया पहले राहुल गांधी की यात्रा पर खर्च की। यात्रा पर तो खर्च की, इस बार की यात्रा पर जो खर्च हो रही है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो अभी चुनाव सर्वे आता है और जिसमें कांग्रेस को बीच बीच में सीटें दी जाती है, वो कहीं कांग्रेस के 40 करोड़ रुपया चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में खर्च किए जाने का ब्यौरा है, उसकी हिस्सेदारी तो नहीं है? ये खुद से चुनाव पूर्व सर्वे करवाते हैं, इंटरनल सर्वे, या फिर आउटसोर्स करवाते हैं उन एजेंसियों से जो एजेंसियां मीडिया में भी रिपोर्ट देती है। तो यह सवाल है कि अगर सर्वे पर ऐसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भीड़ जुटाने वाले तंत्र को प्रभावित करने के लिए फर्जी वीडियो भी जारी कर रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी के इस वीडियो की बात हो रही है कि जो फैक्ट चेक किया गया, पता चला हुड्डा की रैली का था। और ये भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि ये डॉक्टर्ड वीडियो, अलग अलग रैलियों के लोगों को जोड़ दिया गया। दिखाया ऐसे जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लाख लोग शामिल हो रहे हैं। तो अब फर्जीवाड़े की बात है, इस मामले में कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा। और जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की बात आई है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है, इसने ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर किया था और ध्रुव राठी के वीडियो में जो फैक्ट थे गलत थे, इस पर अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया है, नोटिस भेजा गया है कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, बड़े नेता हो, उस समय भी आप सीएम थे जब आप शेयर किए थे, आपके माध्यम से अगर कोई झूठ लोगों के बीच फैलाया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी भी होगी, मतलब सजा आपको भी मिल सकती है। इसी तरीके से आपने बिना जांचे परखे पीएम मोदी की बात कर दी, जाति पर सवाल उठाया, सरकारी आंकड़ों में घालमेल किया, तिथि गलत बताई, डेट गलत बताया, तो इसका मतलब झूठे आरोप लगाए हो तो आपको कोर्ट से भी सजा मिलेगी, संसद से भी नोटिस जाएगा और तीसरा आयोग ने तो चेतावनी जारी की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी ना होने वाले बयान पर राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। साथ ही राहुल के बयान को केंद्र सरकार ने गलत बताते हुए साक्ष्य भी पेश कर दिए हैं, सबूत सामने है। राहुल गांधी का झूठ एक्सपोज्ड हो चुका है और अब बारी कार्रवाई की है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।